और बात हाथरस केस की कर लेते, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। पीड़िता के परिवार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिवार चाहता है कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो और ट्रायल भी दिल्ली में ही चले। यही मांग पहले दिन से परिवार कर रहा था। हालांकि सीबीआई पूरी जांच में जुटी है। सीबीआई की जांच का लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके परिवार ने पहली बात कहा कि कोर्ट की निगरानी से जांच हो और दूसरा मामला जांच के बाद दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिवार अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर उतना संतुष्ट नहीं है। देखिए, परिवार वाले लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए और गांव में वो रह रहे हैं, यहां पर अलग अलग जगहों पर पंचायतें हो रही हैं। उसके बाद ये लोग लगातार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि सुरक्षा अगर बेहतर नहीं होगी तो इनको सामने आने वाले दिनों में दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पूरा जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये जानकारी दी गई है कि सुरक्षा परिवार वालों की बढ़ा दी गई है। उसमें विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि चारों तरफ गांव में जहां से एंट्री पॉइंट होते हैं वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। जानकारी ये भी है कि घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें जो पूरा इलाका है घर के आसपास का, वहां पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसके लिए बाकायदे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो अब परिवार वालों से जब हमारी बातचीत हुई तो सुरक्षा को लेकर के अभी वो ये कह रहे हैं कि उनको जो आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा दी है उससे उनको इस बात को लेकर के अब चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो यहां पर व्यवस्था की है, जो पीएसी के जवान हैं 15 उनको भी लगाया गया कि जब घर के अंदर एंट्री कोई भी व्यक्ति करता है तो वहां पर पीएसी के जवान मौजूद रहते हैं। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है और फायर के भी इंतजाम किए गए, यानी फायर इक्विपमेंट भी घर के बाहर दिए गए हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था यहां पर दी गई है। अब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है उससे वो लोग उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। अभी वो लोग सुरक्षा की भावना अपने अंदर देख रहे हैं। तो यही जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है और ये कहा गया है कि परिवार वालों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इस समय किसी भी तरीके की कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। जितेंद्र, लेकिन इस बीच बड़ी बात की ट्रायल को लेकर जिस तरीके से पहले भी बात आई थी कि दिल्ली में होना चाहिए, यही बात वापस से दोहराई गई है। बिल्कुल, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उनका ये कहना है तभी उनको सही तरीके से न्याय मिलेगा। साथ ही है कि जो ट्रायल है वो दिल्ली या फिर किसी दूसरे राज्य में होना चाहिए। इस तरीके की बात परिवार वालों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात को लेकर के जो कोर्ट में जानकारी दी है उसके आधार पर अब आगे बढ़ना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन इस पूरे मामले को लेकर के देखती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो आज सीबीआई भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और इससे पहले सीबीआई ने जहां जो पीड़ित परिवार हैं उनके तमाम सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने आज आरोपियों के भी बयान, जो उनके परिवार वाले हैं उनके बयान दर्ज किए हैं। और यही जगह है जहां पर सीबीआई की तरफ से पूरी टीम यहां पर आई थी। 10:37 पर टीम पहुंची थी। उसके बाद यहां पर आरोपियों के परिवार वालों के सभी लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जानकारी ये मिली है कि आने वाले 1-2 दिनों में कोर्ट से रिमांड ली जाएगी सभी चारों आरोपियों की और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो इस तरीके के कदम लगातार सीबीआई की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। नजर बना रहे कि जितेंद्र बहादुर सिंह, शुक्रिया आपका। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। असम से खबर है, क्योंकि मदरसा पर तनातनी के बाद अब कुंभ पर राजनीति कोहराम शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ पर सरकारी खर्च पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ, कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। और जो जनतंत्र है इसकी अवधारणा यूरोप से आई। ऑफ कोर्स ब्रिटिश काल में स्टार्टिंग हुई, विवाल भी हो रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही है कि उसका रिलीजन से सेपरेशन है। पॉलिटिकल पावर इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस पावर। तो ये इस कंटेस्ट में मैंने बोला कि सबका बराबर ट्रीट करो।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। क्योंकि ये सरकार से बाहर चले गए, देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया इन्हीं सब कृत की वजह से। और अगर ये सरकार में रहते तो इनका अगला एजेंडा ये था कि ये हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए इस तरह के काम सरकार की आड़ में करते। और अब दिल्ली की हवा की बात कर लेंगे, क्योंकि दम घुटने लगा है। जी हां, दिल्ली की आबो हवा खराब होने लगी है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार अब आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पराली जलाने से सिर्फ 4% प्रदूषण बढ़ता है, इसीलिए दिल्ली सरकार बहानेबाजी न करे। पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले, लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। जो पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली आ रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में अपने पोल्यूशन को इस वक्त कम करने के लिए जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो सभी कदम उठाने चाहिए। और अब बात बाढ़ और बारिश की, क्योंकि बीती रात मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई और बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई के 5 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले 3 तस्वीरें देखिए, और साथ ही साथ किस तरीके से हर इलाके में पानी भरा हुआ है। भायखला, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्कल, तमाम ऐसे इलाके जहां पर बारिश के बाद जल जमाव से मुसीबत बढ़ गई। तीन शहर, 3 तस्वीरें, तीनों तस्वीरें लगभग एक जैसी। हर जगह पानी भरा हुआ है। पुणे डूबा है, हैदराबाद डूबा है, मुंबई डूबी है। देखिए हालात कैसे हैं। बारिश के बाद सिविक एजेंसियों की पोल खोलती ये तस्वीरें, और मुंबई की तस्वीर, पुणे की तस्वीर, और एक तस्वीर वो भी जहां पर बहते शख्स को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बहते पानी में गाड़ियां बहती जा रही हैं, जगह जगह पर जल जमाव। ये डरावनी तस्वीर पुणे की, जहां जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये पुणे की तस्वीर है, महाराष्ट्र का पुणे का इलाका, जहां पर पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेसीबी को वहां पर लगाया गया रेस्क्यू के लिए। और दूसरी तरफ ये भी तस्वीर देख लीजिए, जहां पर पानी के बीच गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद हालात किस कदर खराब हो गए पूरे इलाकों में, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे में देखिए जेसीबी को लगाया गया राहत और बचाव के काम के लिए। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कमर से ऊपर तक पानी भरा है, और इस बीच लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ी कारें फंसी हुई हैं। और ये एक और तस्वीर, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कहीं कारें बह रही हैं, कहीं जिंदगियां फंसी हुई हैं, कहीं जेसीबी को लगाया गया, कहीं रिहायशी इलाकों में नाव चल रही है। हम इस समय नदीम कॉलोनी एरिया में हैं। नदीम कॉलोनी तोली चौकी जो लोकेलिटी है, बिल्कुल शहर के मध्य का हिस्सा है। यहाँ के ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरे रेजिडेंशियल एरिया, और किस तरीके से कार तक पूरी की पूरी डूबी हुई है। अब बारिश के थमे हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात यहाँ पर ऐसे ही हैं। सिर्फ एक कार नहीं, कई सारी कारें वो यहाँ डूबी हुई हैं। लोग फंसे हुए हैं घरों में अभी भी, और उनको निकालने का काम एनडीआरएफ के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कमर से ज़्यादा पानी है, कई कारें पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। पूरा रेजिडेंशियल एरिया पूरी तरीके से, जो बारिश के बाद फ्लड जैसे हालात पैदा हुए उससे पूरी तरीके से प्रभावित एरिया है हैदराबाद का। हम ये जो नदीम कॉलोनी एरिया है, बिल्कुल शहर के मध्य में है। गोलकुंडा फोर्ट और उससे सटा हुआ लेक है। उस लेक का पूरा पानी ब्रीच कर इस पूरे रेजिडेंशियल एरिया में आ गया, और सिर्फ इस
नदीम कॉलोनी की ये हालात नहीं है। चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के कई सारे रेजिडेंशियल एरियाज वो फ्लडेड हैं। उपल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके एरियाज फ्लडेड हैं। ऐसे अलग अलग हिस्सों में हजारों की तादाद में 24 घंटे के बाद भी लोग बाढ़ की से आई मुसीबत के कारण परेशान हैं। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक, हैदराबाद। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया। सेना और सिविल इंजीनियर्स की एक चोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट सर, हो गया ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित सर, फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।